हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि हम ये अलजेब्रा पढ़ते क्यों हैं। क्यों पढ़ते हैं जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ हो रहा है। तो अलजेब्रा जो है वो आती है हमारे बड़े काम, हमारी डे टू डे लाइफ में। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अननोन होती हैं, लेकिन उनके कुछ रिलेशंस दिए जाते हैं। तो उन रिलेशंस के थ्रू हम उन अननोन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल करते हैं, बहुत सारा अपनी रियल लाइफ में भी हम ये कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखिए, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, तो जब आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो इस चैप्टर पे बेस्ड आते हैं बहुत सारे रिडल्स या आप कह सकते हैं पजल्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैप्टर में हैं अच्छे से स्ट्रांग, यानी आपके हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप वो क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चंस बनाते हैं हमारे ब्रेन को शार्प। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं अपने अलजेब्रा को। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों पढ़ते हैं हम अपनी अलजेब्रा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन। और आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आइए, और अगर हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं फटाफट ये क्वेश्चन कैसे करना है। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब आप सबको क्लियर होगा कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। ये आप काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 7th स्टैंडर्ड का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। वो टर्म्स जिनमें होते हैं हमारे वेरिएबल सेम, हमें कांस्टेंट वैल्यू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या टर्म्स होते हैं? वो टर्म्स होते हैं जिनमें होते हैं हमारे वेरिएबल सेम, और अगर वेरिएबल्स पर हमारे पावर है तो वो भी होनी चाहिए सेम। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, वही टर्म्स होते हैं हमारे लाइक टर्म्स। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल होते तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं 21 BA और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 13 AB, तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, BA और AB देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम है, लेकिन आपका ऑर्डर चेंज हो गया है वेरिएबल्स का। ठीक है, लेकिन दोनों ही वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों है हमारे लाइक टर्म्स। ठीक है, और पावर्स देख लीजिए, कोई पावर शून्य नहीं होती है, तो भाई वो होती है हमारी पावर हमेशा 1। ठीक है, तो सब में हमारे पावर भी 1 1 1 है, यानी कि ये दोनों हैं हमारे लाइक टर्म्स। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं अपने अनलाइक टर्म्स की। इसको मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स को मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में अनलाइक टर्म्स। और देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बन जाते हैं हमारे अनलाइक टर्म। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा BA और यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलिए सेम ही ले लेती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया AB²। आप देखिए यहाँ पर भाई कांस्टेंट वैल्यूज तो हमें नहीं टच करनी है। आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर वेरिएबल सेम है, A है भाई A है, B है भाई B है, लेकिन A की पावर दोनों में 1 1 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन B की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ पर तो भाई 2 हो गई। तो क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं है, ये है हमारे अनलाइक टर्म्स। यानी कि वो टर्म्स जिनमें होती हैं हमारे वेरिएबल सेम और उनकी पावर सेम, उन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। तो क्लियर हो गया होगा ना, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। तो चलिए अब फटाफट यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए बच्चों, हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स, तो मैं सारे तो नहीं करने वाली हूँ, मैं आपके लिए करूंगी 1st, 3rd एंड 4th। सेकंड पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस। आप देखिए जब बात आती है कि हमें इनको सिंप्लीफाई करना है,
तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब पहली बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रा पढ़ रहे होते हैं इन जनरल में, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है। पहली बात तो देखिए, कई बार मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि अगर कोई टर्म्स के आगे कोई साइन नहीं है तो वो होता है भाई हमारा पॉजिटिव टर्म। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि हमें अपने लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो केवल उनकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट पर। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर आप इंटीजर कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी कंफ्यूज हैं तो आप जाके उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो होने वाला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज। चलिए, मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो फटाफट आपको रिवाइज कराती भी जाऊँगी। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को बेस्ड ऑन अवर लाइक टर्म्स। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, रीअरेंजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप फटाफट इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे रीअरेंजिंग ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 21b। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये 21b हमारा कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आ जाइए आप नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो भाई ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ये है हमारा प्लस का 7b, ठीक है, और फिर माइनस का 2b। क्लियर हुआ होगा। और भाई इसको नहीं भूलना है, इसको हम रख लेते हैं अपना कांस्टेंट टर्म की तरह सेपरेटली। तो हमने क्या किया, अपने सारे बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स, अपने जो जितने भी यहाँ पे टर्म्स थे उनको कलेक्ट कर लिया। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप देखिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए हमारे ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, इनकी केवल कांस्टेंट वैल्यूज को ही ऐड करेंगे, वेरिएबल एज इट इज एसोसिएट हो जाता है उसके साथ, ठीक है। -2b और -32, ठीक है। अब देखिए 21 + 7 क्या हो गया, 28b, ठीक है। माइनस का 2b चल ही रहा था और माइनस का 32 चल रहा था, ठीक है। अब 28 और 2 में क्या है भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ भी हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट चल रहा है और केवल लाइक टर्म्स के बीच में चल रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 28 - 2b - 32। तो देखिए जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26b - 32। तो इसका जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आ गया 26b - 32। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। आप सब मेरे साथ करते जाइएगा, तभी होगा आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों देखिए हमारे थर्ड पार्ट में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इंटीजर कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। जितनी भी चीज़ें हमारी ब्रैकेट के अंदर हैं उनके बाहर भाई क्या साइन है, माइनस। और मैंने आपको कई बार बताया है कि माइनस इज लाइक अ वायरस, ठीक है। जैसे जैसे वायरस जहाँ जहाँ जाता है भैया अपना इफेक्ट छोड़ देता है, ऐसे ही माइनस जब इन ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा तो सारे टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी सॉल्व करना। आप देखिए यहाँ पर मैं इसको अगेन नहीं लिखूंगी, मैं इसका आंसर लिखती जाती हूँ। और देखिए P को भाई ऐसे ही लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये जब ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का P प्लस का Q, ठीक है, माइनस का P प्लस का Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, माइनस का Q, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए माइनस का, ये वाला माइनस अंदर गया तो माइनस का Q एंड प्लस का P, ठीक है। माइनस
को अंदर कर रहे हैं तो वो जितनी भी केवल वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर हैं उनके टर्म्स का साइन चेंज कर देगा। ठीक है, वही मैंने क्या देखिए, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। यानी कि माइनस अंदर जाके जो साइन है उसका अपोजिट कर देता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये बहुत मिस्टेक होती है हमसे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करके बता रही हूँ। ठीक है, आप देखिए ये प्लस का p माइनस का p कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का q और माइनस का q कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, या तो आप इसको माइनस q प्लस p लिख दें, रॉन्ग नहीं है, लेकिन भाई हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमारा ये कुछ इस तरह से हो गया, प्लस p माइनस q। और इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव को हम इग्नोर भी कर सकते हैं साइन को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस क्यू। यानी कि अंडरस्टूड है कि भाई p जो है हमारा वो है पॉजिटिव टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे ये है और इनसाइड भाई ब्रैकेट है और उसके बाहर हमारा है माइनस, तो ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, बहुत केयरफुली करना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्लोली स्लोली सॉल्व करना, और फटाफट आंसर भी आ जाएगा अगर हम नहीं करेंगे कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो देखिए ये वाले टर्म्स तो मैंने ऐसे ही लिख लिए। ठीक है, अब अंदर जब जाएंगे तो ये प्लस का है, ये हो गया हमारा माइनस का। ठीक है, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, और ये माइनस इंटू प्लस भाई हो गया हमारा माइनस का। यानी कि जैसे ही आपने ब्रैकेट खोल के माइनस को अंदर किया तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनके साइन जो हैं उनके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा माइनस का AB। ठीक है, प्लस 3AB, ये तो एज इट इज, प्लस B माइनस A। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें देखने अपने सारे लाइक टर्म्स, तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा अपने वेरिएबल और उनकी पावर्स पे। तो देखिए ये हमारा 3 है, तो चलिए सारे 3A वाले टर्म्स ले लेते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू साइन। साइन इग्नोर नहीं करना है, तो पहला तो यही है। अब इसके बाद देखिए माइनस का ये, तो भैया जैसा जो टर्म है विथ साइन हमें वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए कोई और A का टर्म है, बिल्कुल है माइनस का A। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये माइनस का 2B है, फिर देखिए ये प्लस का B है और ये प्लस का B है। ठीक है, अब देखिए माइनस का AB और फिर AB का ये एक टर्म यहाँ पर है, तो माइनस का AB, और फिर भाई ये भी है, हमें बहुत ध्यान से लिखना है क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक कर दी तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और पता इसमें क्या एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ना हम अपनी मिस्टेक ही नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो वो चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप कर रहे हैं ना फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने लाइक टर्म्स को लिखिए। ठीक है, आप देखिए मेरे A के हो गए, B के हो गए, AB के हो गए। अब देखिए कुछ लेफ्ट आउट हुआ भाई, हमारा बचा है कुछ नहीं बचा है, सारे थे A के लिख लिए, B के लिख लिए और हमारे AB के लिख लिए। अब हम करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। अब एक चीज़ आप सबको मालूम है कि अगर कोई नंबर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है किसी टर्म के साथ तो वो क्या होता है हमारा 1। तो चाहिए तो फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उठाते हैं अपने टर्म्स को, तो देखिए 3 -1 -1A। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से -2 +1 +1B। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने अपनी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू साइन लिखा और वेरिएबल्स क्योंकि लाइक टर्म्स हैं वो बाहर लिख दिया। यहाँ भी आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ना क्या करेंगे b को भी कहीं B² लिख देंगे, B³ लिख देंगे। भाई क्यों करना है, ये सब लाइक टर्म्स हैं, इनकी केवल हमें अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये है -1 -1 +3 और ये देखिए बाहर लिख दिया मैंने AB। साइन इग्नोर नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि पहले भाई अपने आप नेगेटिव वाले को सॉल्व कर लीजिए, पॉजिटिव वालों को रखिए, फिर स्टेप बाय स्टेप अपना सॉल्व करिए। तो वही मैं भी करने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 3 तो हमारा पॉजिटिव एज इट रहा, ये -1 और -1 इंटीजर कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, ये -2 और A। ठीक है, सिमिलरली देखिए अब यहाँ पर ये -2 है और ये +2 है,
और ये b, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है और ये ab। अब देखिए 3 - 2 क्या हो गया 1a, -2 + 2 भाई ये हमारा हो गया 0। तो ये पूरा ही का पूरा टर्म हो गया 0, ठीक है, क्योंकि 0 × b भाई क्या हो गया, सारे के सारे जो हमारे एक टर्म में वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी किस में होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। तो ये टर्म हमारा हो गया 0। तो चलिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख भी देती हूँ 0b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा प्लस का 1ab, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर 0 हो गया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको a + ab। चाहिए तो आप 1 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि भाई हमारा अगर कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो वो है 1। मैं बार बार इन चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, बार बार इन पे प्रेशर दे के बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हो गया होगा ना ये भी क्लियर। इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स a + ab। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th एंड 6th पार्ट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है ये वाला, ठीक है, इसमें आपको बहुत ध्यान से सारे टर्म्स देखने हैं कि भाई क्या वेरिएबल्स हैं और क्या एसोसिएटेड है, कितनी पावर है, और उसी के बेसिस पे सारे के सारे हमें लाइक टर्म्स इन ऑर्डर लिखने हैं टुगेदर। यानी कि हम अपने x² y के टर्म लिख लेंगे, x² के लिख लेंगे, y² के लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए इसी में 5th वन में मैं लिख रही हूँ रीअरेंजिंग ठीक है। अब देखिए 5th पार्ट में जो ये हमें दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम लिख रहे हैं रीअरेंज बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले अपना उठा लेते हैं 5x² y, ठीक है। अब देखिए 5x² y। अब देख लीजिए इसमें और कोई हमारा x² y का टर्म है, तो देखिए ये नहीं है। अब देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही आ गई ना, वेरिएबल ऑर्डर चेंज है लेकिन वेरिएबल क्या है, y और x ही है। और देखिए ये हमारा है x² y ही, लेकिन ऑर्डर बस डिफरेंट लिख दिया गया है। तो भाई ये दोनों ही हमारे लाइक टर्म्स है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछते हैं आपसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा प्लस का 3, और देखिए मैंने ऑर्डर भी चेंज कर लिया, x² y लिख दिया, कोई बात नहीं भाई, मल्टीप्लिकेशन में ही तो है हमारे सारे के सारे इस टर्म के ये वैल्यूज, तो इनको हमने अपना x² y लिख लिया। तो अब दिखने लगे ना क्लियर कट ये हमारे लाइक टर्म्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई और है भाई हमारा x² y का टर्म, नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, यानी कि ये वाला हमने ओवर कर लिया, तो इस पर हम लगा देते हैं अपना टिक। अब आ गए अपने नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा -5x², ठीक है। तो माइनस का 5x², फिर देखिए प्लस का x², बाकी आप देखिए और कोई नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। जो होते जा रहे हैं मैं उन पर टिक लगाती जा रही हूँ ताकि मैं खुद भी कंफ्यूज ना हूँ। तो देखिए मैं कितना ध्यान दे रही हूँ, तो आपको तो जरूरी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा y का। तो y में देखिए माइनस का 3y² और ये माइनस का y² और ये माइनस का 3y², इनको भी लिख लेते हैं। माइनस का 3y² माइनस का y² माइनस का 3y², ठीक है। अब देखिए अब भाई हमारा है बच्चा केवल कौन सा टर्म, सारे टिक हो गए लेकिन ये टिक नहीं हुआ, तो इसका हमारा कोई और लाइक टर्म भी नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस 8xy²। साइन इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी टर्म का। अब भाई हमारे सारे लाइक टर्म्स के बेसिस पर लिख गया है। अब हम फटाफट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनली बेस्ड ऑन देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड उनका साइन, ठीक है। तो ये आप अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो, +5, यह +3 और यहाँ आ गया x²y, ठीक है। अब देखिए हमें लिखने अपने x² वाले को, तो माइनस का 5 प्लस का 1 एंड x², ठीक है।
माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 3y² प्लस 8xy²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाई दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं तो ये तो ऐड हो जाएंगे, इंटीजर कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8x²y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -5 + 1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो यहाँ पर हो गया ये -4। भाई इंटीजर कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि भाई 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन फॉलोड होता है जो भी वैल्यू बिगर है एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में उसमें जो है। ठीक है, तो -4x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे सारे नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस, तो 3 4 और ये हो गया 3 तो -7y²। और देखिए लास्ट में है ये प्लस का 8xy²। ठीक है, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से करने होते हैं हमें अलजेब्रा के सम्स, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक हमारे पूरे आंसर को कर देती है रॉन्ग और हमारा सारा हार्डवर्क हो जाता है वेस्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके 6th पार्ट को। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना 6th पार्ट। तो अब 6th पार्ट को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं भाई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनके बीच में है माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जिस एक्सप्रेशन के आगे ये माइनस साइन है उस एक्सप्रेशन का जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे हर एक टर्म का हो जाएगा साइन चेंज। तो चलिए करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप और मिल जाएगा हमें अपना आंसर। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसके ईच टर्म का हो गया हमारा साइन चेंज। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, अब हम कलेक्ट कर लेंगे यानी कि रीअरेंज कर लेंगे अपने इन एक्सप्रेशन को लाइक टर्म के हिसाब से और फिर अपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स को, और हमें इंटीजर कॉन्सेप्ट को रखना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने कर लिए अपने सारे के सारे लाइक टर्म्स एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है भाई इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग अवर इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और अब तो आपको ये मालूम ही होना चाहिए कि भाई जहाँ कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है किसी टर्म में तो वहाँ पर होता है हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं तो इनको लिख लेंगे 3 + 1y²। ठीक है, फिर देखिए +5 -8y, और ये देखिए माइनस और प्लस मिलकर भाई हो गया हमारा 0। तो चाहिए आप लिखिए, नहीं तो यहीं के यहीं हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है भाई, अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट यूज करके फटाफट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 4y², और ये देखिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और साइन फॉलो होगा हमारा जो भी यहाँ पर हमारा इंटीजर वैल्यू बिगर है एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि विदाउट साइन जो वैल्यू बिगर है उसके आगे क्या साइन है, यानी कि ये। तो 8 - 5 हो गया हमारा 3 और साइन आ गया हमारा माइनस। क्यों आ गया, क्योंकि कौन सी बिगर वैल्यू है 8 और उसके आगे क्या साइन है माइनस। तो देखिए इसका आंसर आ गया 4y² - 3y। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना है ऐड। तो भाई ऐड में हमारा क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, केवल जो लाइक टर्म्स हैं उन्हीं को हम करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मोनोमियल है क्योंकि सारे ही एक्सप्रेशंस भी हैं और उनमें है एक टर्म। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें होता है केवल एक टर्म उन्हें हम कहते हैं मोनोमियल। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं पहला वाला। तो कुछ इस तरह हो जाएगा ये 3mn, ठीक है, प्लस अब भाई देखिए यहाँ पे -5 है तो मैंने इसको लिख लिया माइनस का 5n। सबको जो ऐड कर रहे हैं सबसे पहले उनके बीच में हमने लगा दिया अपना प्लस का साइन। फिर ये देखिए ये 8mn है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का
8mn। ठीक है, कितनी बार बताया मैंने आपको, जो भैया टर्म जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए माइनस का ये भी हम कर रहे हैं ऐड, तो प्लस माइनस 4mn, यानी कि हम इन सब के बीच में क्या कर रहे हैं, एडिशन, तो ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हम करेंगे इसको 3mn और देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 5mn। ठीक है, इस तरह पे आप करना, मैं रिवाइज करा रही हूँ इंटीजर कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस 8mn एंड प्लस इंटू माइनस 4mn। ठीक है, अब देखिए प्लस का 3mn और हमारा प्लस का 8mn, ये कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो भाई इनको लिख लिया टुगेदर। फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस का 5mn है और यहाँ पर माइनस का 4mn। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए ये हो गया हमारा 3 + 8mn और यहाँ पर हो गया माइनस का 5 माइनस का 4mn। ठीक है, तो देखिए 8 + 3 11mn, माइनस का 5 माइनस का 4, भाई देखिए दोनों ऐड हो गए और आ गया हमारा माइनस का 9mn। तो देखिए ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बाय एडिंग ऑल दीज एक्सप्रेशंस, यानी जो कि थे मोनोमियल। तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं सारे पार्ट नहीं करने वाली हूँ, इसमें भी आप करना अपना सेकंड पार्ट प्रैक्टिस। ठीक है, और फोर्थ पार्ट को भी प्रैक्टिस मैं करने जा रही हूँ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट तो हमने कवर कर ही लिया, अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट, यानी कि मैं कर रही हूँ आपके लिए सारे के सारे ऑड पार्ट्स को सॉल्व। आप देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में कितने टर्म्स हैं, इसमें 2, कॉमा आपके हर एक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहा है, इसमें 2 इसमें 2 और इसमें 2। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें होते हैं 2 टर्म्स, इनके लिए हम क्या नेम यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें होते हैं 2 टर्म्स। अब चलिए इनको क्या करना है, मैं ऐड, तो चलिए लिखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए बच्चों, पहला टर्म है हमारा माइनस का 7mn + 5। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है हमारा प्लस का 12mn लिख लीजिए, या आप सिर्फ अंडरस्टूड है कि भाई ये हमारा प्लस ही है। ठीक है, प्लस का 12mn + 2 प्लस का 9mn - 8। ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस का 2mn - 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। अब देखिए नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे भाई, अपने ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और भाई प्लस साइन है सबके बीच में, क्योंकि हम सबको ऐड कर रहे हैं, तो साइन हमारा इनसाइड ब्रैकेट वालों का चेंज होगा। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एक एक्स्ट्रा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जिससे हो जाती है हमसे कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक, और आप जानते हैं कि छोटी सी भी मिस्टेक यहाँ पे कर देती है हमारे आंसर को रॉन्ग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आपको कुछ नहीं, सारे अपने बाइनोमियल जो है उनके बीच में प्लस लगा के ऐड करके दिखा दिए, क्योंकि अभी आप इनिशियली पढ़ रहे हो चीज़ें, तो थोड़ा सा आप टाइम लेके करिए और फिर धीरे धीरे आगे चल के तो भाई आपको हो ही जाना है इनमें एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट। अब क्योंकि प्लस है तो हमारे साइन चेंज नहीं होंगे, तो देखिए प्लस अंदर गया और ये ऐसे ही लिख जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस का 12mn, ये देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस का 2, फिर देखिए प्लस इंटू प्लस 9mn, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस का 8, और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस का 2mn, और देखिए ये प्लस इंटू माइनस माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट में हमें भाई बेस्ड ऑन अपने लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज से। चलिए वो भी करते हैं फटाफट। तो पहले अपने अरेंज कर लेते हैं सारे
लाइक टर्म्स। तो देखिए ये यहाँ पर mn है, यहाँ पर mn है, यहाँ पर mn है, mn है। साइन हमें इग्नोर नहीं करना है। चलिए फटाफट साइन क्यूब को लेते हुए सारे लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं। तो आप चाहिए तो एक लिख सकते हैं यहाँ पे रीअरेंजिंग बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स, नहीं तो ये अंडरस्टूड हो ही जाता है एक टाइम के बाद इतनी प्रैक्टिस करने से। अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 12mn, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 9mn, देखिए मैं साइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ। ये माइनस का 7mn, प्लस का 12mn, 9mn और माइनस का 2mn। और फिर देखिए यहाँ पर हमारे सारे mn के टर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या हमारा कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट में भाई हम साइन को थोड़ी इग्नोर करेंगे। तो ये देखो प्लस का 5 है ना, फिर उसके बाद ये प्लस का 2, फिर ये देखिए माइनस का 8 एंड माइनस का 3, ठीक है। अब करते हैं फटाफट अपने केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन साइन। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस का 7 प्लस का 12 प्लस का 9 माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे भाई सारे के सारे क्या कांस्टेंट वैल्यूज। तो इनको देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको लिख लेते हैं पहले। तो ये हो गया +7 और ये देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये हो गया हमारा -11, ठीक है। और भाई हम mn यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब चलते फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर भी आप चाहिए तो भाई एक स्टेप और अहेड जा सकते हो कि पहले अपने पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर लीजिए और नेगेटिव वाले भी ऐड होते हैं तो उनको कर लीजिए। तो देखिए ये और ये ऐड किया तो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये हो गए हमारे, ठीक है। और ये हमारे दोनों नेगेटिव हैं तो ये हो गया -9 और mn हमारा है ही क्योंकि ये थे सारे mn के टर्म्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तो साइन तो हमारा माइनस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो बिगर वैल्यू है भैया उसके आगे जो साइन है वही आना है, ठीक है। अब 11 - 7 क्या हो गया हमारा माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है 12mn -4। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा 12mn -3। तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में देखिए हमें दिए गए हैं 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ध्यान से देखिए आप कि सारे एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स हैं। तो देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसमें हमारे 4 टर्म्स, और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें होते हैं हमारे मोर देन 3 टर्म्स उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, फटाफट इन सारे एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम अपना सबसे पहला एक्सप्रेशन। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया अपने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए मैंने सारे अपने एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर दिया है कॉमा से, और इसको क्यों सर्कल किया है, क्योंकि हमें करना है भाई इन सारे एक्सप्रेशंस को ऐड, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ ब्रैकेट ओपन, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है प्लस तो साइन नहीं होगा चेंज किसी भी टर्म का, हमारे जो भी प्लस के साइन के बाद एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं उनका, ठीक है। तो चलिए फटाफट ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने अपना ब्रैकेट ओपन किया और सारे के सारे टर्म्स अच्छे से लिख लिए। कोई भी टर्म आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इधर पर ना आप ऐसे सम्स में अगर जरा सी भी मिस्टेक करते हैं ना तो वो पूरा का पूरा आपका आंसर को कर देती है रॉन्ग। तो इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सारे अपने ये जो टर्म्स हैं इनको रीअरेंज करना है अपने लाइक टर्म्स के बेसिस पर। तो चलिए वो करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना 14x, ठीक है। अब 14x, अब यहाँ पे क्या टर्म है, x है। तो भाई देख लेते हैं कि हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से x के टर्म्स हैं और उनको लिख लेते हैं टुगेदर। तो सबसे पहले लिखा
आप चाहें तो लिख भी सकते हैं रीअरेंजिंग बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स। तो देखिए बच्चों, हमने अपने सारे टर्म्स जो थे जिसमें हमारा x एसोसिएटेड था उनको लिख लिया। तो देखिए केवल 2 ही टर्म थे तो वो लिख लिया हमने 14x माइनस 7x। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टर्म को उठाएंगे जिसमें कि हमारा वेरिएबल है y। तो चलिए सारे के सारे ऐसे टर्म्स जिनमें है y एसोसिएटेड उनको लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं यहाँ पर ऐसे ये टिक टिक क्यों लगाती जा रही हूँ, यानी कि करेक्ट का साइन क्यों लगाती जा रही हूँ। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो टर्म्स हमारे लिख चुके हैं हम उनको रिपीट ना करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे सारे के सारे y के टर्म्स भी लिख गए और मैंने ना सब पर टिक भी लगा दिया जो हमारे टर्म्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्या है, माइनस का 12xy। तो चलिए सारे के सारे वो टर्म्स जिनमें है xy वेरिएबल उनको भी लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया सारे के सारे अपने एक्स वाई वाले टर्म्स। अब हमारा क्या बचा, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो क्या क्या है हमारी, देखिए माइनस का 13 एंड प्लस का 8। साइन इग्नोर नहीं करना है, साइन आपको बराबर से एकदम करेक्ट लिखना है, क्योंकि अगर उसमें हो गई कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक तो फिर से हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये सब कर लिया हमने, अब हमें क्या करना होता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हमारे लाइक टर्म्स होते हैं तो केवल हम उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बेस्ड ऑन इंटीजर कॉन्सेप्ट अपना सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं वो भी। अब देखिए बच्चों, चाहिए तो आप इसको देखिए, ये प्लस का 10y है और माइनस का 10y है। आपको ऐसे ही पता है कि सेम वैल्यूज हैं और प्लस और माइनस की हैं, तो आप यहाँ पर भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर ही कैंसिल कर दिया। अब आ गए हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, आप एक तरीका ये भी है कि आप अपना भाई ये माइनस का अलग रखिए और ये प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया हमारा माइनस का 12 प्लस का 8 एंड हमारा प्लस का 4, ठीक है। सारी की सारी मैंने लिख ली अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज और भाई इसके साथ क्या वेरिएबल है हमारा एक्स वाई, तो वो लिख दिया, ठीक है। आप देखिए ध्यान से देखिए कि भाई यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये तो है कांस्टेंट वैल्यूज, तो इनको हम कर लेंगे फटाफट अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट से सॉल्व। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होता है जब प्लस और माइनस के होते हैं भाई हम करते हैं सब्ट्रैक्ट और जो भी हमारी बिगर वैल्यू है उसके आगे जो साइन है वही लगा देते हैं। तो देखिए ये लिख गया हमारा प्लस, ठीक है। और देखिए 18 माइनस 13 कितना हो गया भाई, प्लस का 5, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब फटाफट हम करते हैं अपने ये सारी वैल्यूज को सॉल्व। ध्यान रखना इंटीजर कॉन्सेप्ट को और फटाफट कर देते हैं इसके आंसर को फाइंड। तो देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने प्लस वाले वैल्यूज को ऐड कर लिया, ठीक है। तो देखिए 8 + 4 ये हो गया प्लस का 12 और ये हमारा माइनस का 12, ठीक है। हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो भाई आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों की वैल्यूज है सेम और एक है प्लस और एक है माइनस, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, यानी कि एक्स वाई का टर्म भी हो गया हमारा 0। तो हमारे पास क्या बचा, केवल बचा 7x और यहाँ से हमने लिया अपना +5, यानी जो हमारा बचा है वही हमने लिख दिया और इसके बाद तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यही हो गया इसका आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th एंड 7th पार्ट। तो इसमें मैं करने जा रही हूँ अपना 6th पार्ट सॉल्व और 7th पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको भी ऐड करना है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनके बीच में लगा देते हैं अपना प्लस साइन। इससे पता चल जाएगा कि हम इनको कर रहे हैं ऐड।
तो देखिए बच्चों, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में मैंने लगा दिया अपना प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें भाई अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना और सबके बाहर है प्लस साइन, तो भाई अंदर के जो भी हमारे टर्म्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन के, उनके साइन चेंज नहीं होने हैं। तो चलिए लिखते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं था, तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मान लिया प्लस, मतलब है ही वो प्लस का टर्म, तो प्लस 3n हो गया। ठीक है, माइनस का 4m, प्लस का 2, फिर प्लस का 2m, माइनस का 3mn, माइनस का 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, नेक्स्ट हमें करना है अपने सारे के सारे लाइक टर्म्स को रीअरेंज। ठीक है, बेस्ड ऑन साइन। तो करिए, वो भी करते हैं। तो देखिए यहाँ से 5m, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस का 4m, फिर यहाँ से प्लस का 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 7n, फिर देखिए प्लस का 3n, और फिर उसके बाद देखिए कोई और एन का टर्म है नहीं, और फिर उसके बाद हमारा है माइनस का 3mn, और फिर ये देखिए प्लस और माइनस, ये दोनों कैसे हैं भाई, कांस्टेंट, तो इनको लिख लेंगे हम प्लस का 2 एंड माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हमें केवल बेस्ड ऑन साइन अपने करने हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सॉल्व। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों, सारे हमने अपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख लिए विद रिस्पेक्ट टू साइन, और उनके साथ जो हमारे वेरिएबल एसोसिएटेड थे वो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चलेगा हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, आप सभी को मालूम है, अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, नहीं तो भाई पहले अपने पॉजिटिव वाले ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया प्लस का 7 माइनस का 4m। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का 7 प्लस 3 है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, देखिए माइनस का 7 प्लस का 3, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया माइनस का 4n, और ये तो था ही एज इट इज, तो इसका तो कोई और था ही नहीं हमारे पास टर्म जो कंटेन की हो mn वेरिएबल, तो उसको एज इट इज लिख दिया, और माइनस का 3, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे फटाफट किया तो ये आ गया हमारा 3m माइनस 4n माइनस 3mn माइनस 3। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये वाला पार्ट भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको कराए हैं वो सब हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, और जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस जरूर करना। चलो बच्चों, अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 8th 9th एंड 10th पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे केवल 8th पार्ट एंड 10th पार्ट, 9th पार्ट आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं फटाफट अपना 8 पार्ट क्या करना है, हमें ऐड ही करना है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं सारे टर्म्स। ठीक है, अब हमने लिख लिए फटाफट अपने सारे एक्सप्रेशन, और उनके बीच में डाल दिया प्लस साइन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अब इसको प्लस को अंदर ले जाएंगे, तो ये सारे के सारे जो अंदर के एक्सप्रेशंस हैं उनके टर्म के साइन चेंज होंगे, नहीं होंगे, तो हमें लिख लेने हैं एज इट इज अपने सारे के सारे एक्सप्रेशंस और उनके टर्म्स। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, अब अपने फटाफट कलेक्ट करते हैं लाइक टर्म्स बेस्ड ऑन साइन। तो सबसे पहले मैंने लिया p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जैसे आगे बढ़े ये मिल गया, तो माइनस का 10 p स्क्वायर q स्क्वायर, और फिर देखिए प्लस का 7 p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 4pq प्लस का 9pq। ठीक है, और उसके बाद देखिए
अब आ गए हमारे ये प्लस का 5 और प्लस का 15। ठीक है, अब करना है हमें अपना फटाफट ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 0 हो गए, तो ये टर्म भी हमारा पूरा 0 हो गया और ये हो गया प्लस का 5pq और प्लस का 20। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 5pq प्लस 20, यानी कि पॉजिटिव टर्म है ये वाला, हमें ये पता है, और ये फर्स्ट टर्म है हमें एक्सप्रेशन का, तो हमें जरूरी नहीं है कि इसका मेंशन करें, लेकिन अगर भाई ये कहीं इन बिटवीन होता तो हम इसका प्लस साइन जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट। तो शुरू करते हैं इसको फटाफट। अब देखिए यहाँ पर हमारा इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा ट्राइनोमियल, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ये भी है ट्राइनोमियल, और इसमें भी भाई हमारे इस एक्सप्रेशन में भी है 3 टर्म्स, तो ये भी है हमारा ट्राइनोमियल। तो चलिए फटाफट हमें क्या करना था, ऐड। तो करते हैं इन तीनों के तीनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड। तो देखिए बच्चों, अब हमारा सारे टर्म्स के बीच में प्लस था, तो किसी भी टर्म का इनसाइड द एक्सप्रेशन, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन के किसी भी टर्म का इनसाइड साइन चेंज नहीं होगा। तो हमने फटाफट ब्रैकेट ओपन किया और क्योंकि प्लस साइन था हमने एज इट इज अपने सारे टर्म्स लिख लिए। ठीक है, अब हम कर लेंगे अपने फटाफट रीअरेंज ऑल द लाइक टर्म्स के बेसिस पर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम रीअरेंज करेंगे बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स। तो फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का हमने सबसे पहले लिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, पर हमें नहीं करना है अपना साइन इग्नोर। तो भाई एज इट इज साइन के साथ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे हम अपना वाई स्क्वायर। तो माइनस का वाई स्क्वायर, फिर प्लस का वाई स्क्वायर और फिर ये माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये देखिए माइनस का 1, फिर ये देखिए माइनस का 1 और यहाँ पर ये प्लस का 1। ठीक है, तो हमने सारे अपने एक्स स्क्वायर के टर्म्स लिख लिए, फिर हमने अपने सारे वाई स्क्वायर के लिख लिए और फिर हमने अपने सारे कांस्टेंट टर्म्स लिख लिए। अब क्या करना है भाई, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी टर्म के आगे हमारे नहीं है कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो उसको आप लिख देंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इनको बेस्ड ऑन अपना लाइक एंड अनलाइक टर्म्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का एक्स स्क्वायर गया, तो देखिए यहीं पर ही मैंने कर दिया। अब क्या बचा है हमारा, केवल माइनस का 1 एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए माइनस का 1 वाई स्क्वायर एंड प्लस का 1 वाई स्क्वायर चला गया यहीं से ही, तो देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1 वाई स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं अपना वाई स्क्वायर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस ये हो गया हमारा क्या, माइनस का टूल लिख लें चाहे हम यहाँ से देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 यहीं कैंसिल कर देते हैं और क्या बचा हमारी कांस्टेंट वैल्यू केवल -1। तो देखिए हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से सॉल्व किए होंगे। कर रहे हैं ना आप सब मेरे साथ, सॉल्व करना भी चाहिए क्योंकि तभी तो आप बनेंगे इस कॉन्सेप्ट में एकदम स्ट्रॉन्ग। और एक बात और भी कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन
परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।